हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर के स्टार्टिंग में जेम्स जेन के नज़दीक जाने की कोशिश करता है तो जेन बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ धीरे। फिर जेम्स जेन के बालों को टच करता है तो उस वजह से जेन का फेस पूरा रेड हो जाता है और वो कहती है, अब तुम्हारा हो गया। तो जेम्स उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। जेन के बाल हैंगर में फंस चुके थे तो जेम्स उसे निकाल कर कहता है, ये निकल गए। तो जेन मुस्कुराते हुए सोचती है, अच्छा तो ये बात थी, मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। वाव, ये इनोसेंट फेस कितना अच्छा है। और जेम्स जेन के बालों के साथ खेल रहा था तो जेन बोलती है, मेरे बालों के साथ मत खेलो, वो सब छोड़ो, तुम फिर से चेंज कैसे हो गए। तो जेम्स कहता है, मुझे भी कुछ नहीं पता है, ये सब अचानक ही हो गया। जेन उसे देखती हुई सोचती है, आह ये लड़का अभी भी बिना कपड़ों के खड़ा है, और शर्माती हुई उससे कहती है, एनीवे मैं तुम्हारे लिए पहले तो कुछ कपड़े लेकर आती हूँ, बाद में हम बातें करेंगे। तो जेम्स कहता है, ओके। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों मैक कैफे में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तो जेन कुछ सोच रही थी और उसके बाद वो जेम्स को कहती है, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक खरीदने पर दूसरा आधी प्राइस में मिल जाता है। तो जेम्स उससे पूछता है, क्या यहाँ पर प्लेन वाटर मिलेगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो पानी पीते हुए कहता है, सो टेस्टी। तो जेन ये सोचती है कि क्या ये बंदा मेरे पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसे कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो उसे कहता है, मेरे पास कोई नाम नहीं है, और सोचता है इसके अगले वाले रेस्टोरेंट में नोटेड रोज क्यों है। जेन सोचती है, जो इंसान कभी भी बड़ा और छोटा हो सकता है, उसके लिए बस एक नाम ना होना ये अजीब बात नहीं हो सकती। और जेम्स को कहती है, ओ अच्छा तो तुम कौन हो, और अब तुम यही कहोगे ना कि तुम ह्यूमन नहीं हो। तो जेम्स उसे कहता है, मैं ब्रेड डो हूँ, इसका मतलब कि मैं ब्रेड का आता हूँ। ये सुनकर जेन की कोल्ड ड्रिंक्स तो उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। तो जेम्स उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो। और जेन अपने फेस पर टिश्यू पेपर को रखकर खांसी खाए जा रही थी। और उसके बाद वो जेम्स के थोड़े करीब जाती है और उसे स्मेल करने लग जाती है और सोचती है, ये स्मेल तो आटे का है। तो जेम्स उसे कहता है, क्या हुआ। और जेन कहती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम आटे से बने हो। फिर उसके बाद ब्रेड डो का इंट्रोडक्शन पार्ट दिखाया जाता है। तो दोस्तों आगे इसको एक नाम दिया जाएगा, तब तक हम इसे जेम्स कहना ही कंटिन्यू रखेंगे। तो जेम्स कहता है, अगर मेरे पास रोलिंग पिन होती तो मैं अपनी साइज़ चेंज कर सकता हूँ और कभी भी ब्रेड में कन्वर्ट हो सकता हूँ। फिर थोड़ी उसके बारे में डिटेल्स दी गई है, जैसे कि उसकी बर्थडे जब वीट को प्लांट किया जाता है, हाइट 180 सेंटीमीटर, वेट 66 kg, फेवरेट फूड वाटर और हेटेड फूड अननोन। जेन कहती है, ब्रेड डो, ये नाम थोड़ा यूनिक है, और सोचती है ब्रेड डो ह्यूमन में टर्न कैसे हो सकता है। जेम्स कहता है, तुमने पहले मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए प्रॉमिस किया था, तो क्या ये अभी भी काउंट करता है। तो जेन कहती है, मुझे दोबारा सोचने दो। ये सुनकर जेम्स रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझ पर दया करो। और तभी जेन के फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है जिस पर उन दोनों की नज़र जाती है। तो जेन मुस्कुराते हुए कहती है, ये लाला लैंड का मैसेज है और वो टेस्ट के बारे में है। वो मैसेज होता है कि डियर मिस जेन, आपकी स्किल एग्ज़ाम की एडवांसमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ परसों एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए लाला लैंड आ जाना। केक मेकिंग एग्ज़ाम ऑन साइट पर रिक्वायर होगी और सारी केक्स रैंडमली सिलेक्ट होंगी। हम आशा करते हैं आपका दिन अच्छा हो। लाला लैंड मेन स्टोर। ये पढ़कर जेन बोलती है, ये तो रैंडमली सिलेक्ट होने वाला है और ये परसों है, इसका मतलब अब मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए ज़रा भी टाइम नहीं बचा है। ओ नो, मैं डेफिनेटली फेल हो जाऊंगी। तो जेम्स मुस्कुराते हुए कहता है, तुम डेफिनेटली पास होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जेन उसे देखती रहती है। थोड़ी देर बाद घड़ी का सीन दिखाया जाता है और उसमें 7:30 बज रहे थे। जेम्स जेन को कहता है, क्या तुमने अभी ये कहा कि तुम्हें मोचा क्रीम बनाना नहीं आता है। तो जेन कहती है, हाँ, उसकी कंसिस्टेंसी कंट्रोल करने में हार्ड है। तो जेम्स एक चॉकलेट का पीस उठाकर उसे कहता है, कंसिस्टेंसी टाइम पर डिपेंड करती है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गाइज, मोचा क्रीम एक टाइप की चॉकलेट होती है जो रेगुलरली पेस्ट्रीज के ऊपर यूज होती है
और वो मोचा कॉफ़ी से इंस्पायर्ड है और ऊपर से वो टॉपिंग्स और तिरामिसू के ऊपर भी यूज़ होती है। जेम्स कहता है यूजुअली पिकी बेकर मोचा क्रीम अपने आप ही बनाते हैं। तो ज़ेन कहती है ओह। फिर वो उससे कहती है फाइन, अभी के लिए तुम मेरे घर पर रह सकते हो। तो जेम्स मुस्कुराते हुए कहता है रियली। तो ज़ेन सोचती है देखने से तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है, आफ्टर ऑल मैं अभी के लिए इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। फिर वो उसे कहती है राइट, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें तुरंत के तुरंत लात मार के बाहर निकाल दूंगी। तो जेम्स कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा और ज़ेन कहती है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ब्रेड डो बुलाना काफ़ी वियर्ड हो जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं तुम्हें ब्रेड बुलाऊंगी। तो दोस्तों हमें जेम्स का नाम मिल चुका है तो अब से हम भी इसे ब्रेड ही बुलाएंगे। ज़ेन सोचती है सो मैं एक मेल स्ट्रेंजर को अपने घर पर ले आई एंड इवन उसे नाम भी दे दिया। इट फील्स लाइक मैं अपने साथ पेट लेकर आ गई। अगर ये बात शुरेन को पता चल गई तब तो पक्का वो मुझे मार डालेगी। और तभी ब्रेड कहता है क्या तुम सुन रही हो? और ज़ेन सोचती है नहीं, मुझे अपने टेस्ट प्रिपरेशन के लिए फ़ोकस करना चाहिए। फिर मुस्कुराते हुए ब्रेड को कहती है हाँ ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ब्रेड कहता है यस, स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है, लेकिन जब ये ठंडी होने लग जाए तो अपने आप ही ये गाढ़ी होने लग जाती है। ये सारी चीज़ें समझाते समझाते तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने कोई कुकिंग चैनल तो स्टार्ट नहीं कर दी ना। एनीवे, थोड़ी देर बाद ज़ेन के घर की बेल बजती है, डिंग डोंग। तो ज़ेन बोलती है अभी इतनी लेट कौन हो सकता है, मैं चेक करके आती हूँ। तो ब्रेड बोलता है ओके। वो अपने पीप होल में से देखती है तो बाहर एक लड़की आई होती है जो बोलती है टियान क्या तुम घर पर हो? तो ये देखकर ज़ेन डर जाती है और सोचती है शुरेन। ब्रेड कहता है क्या हुआ? तो ज़ेन उसे देखती है, फिर उसके नज़दीक जाकर उसका मुंह कवर कर देती है और सोचती है अब मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूं। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।